सूरतुल बकरा आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाया वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अस सुजूद। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को ऑर्डर दे रहा है कि एतकाफ करने वालों के लिए घर को साफ कर दे। यानी इतनी अहमियत है एतकाफ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उसका तज़किरा फरमाया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1913, इन ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों में तलाश करो लैलतुल कद्र को। यह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑर्डर इरशाद फरमाया। यानी बहुत बड़ा मकसद एतकाफ करने वालों का यह भी होता है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर कुरान पाक है, इसकी भी नीयत मोतकिफ को करनी चाहिए कि मैं ये 10 दिन इत्काफ करूंगा तो पक्की नियत करता हूं कि इन 10 दिनों में एक मरतबा कम अज कम कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा। तो जो आप में से इत्काफ करे, कुछ मुझे चेहरे अभी यहां भी नजर आ रहे हैं जो इत्काफ करेंगे, तो उनकी ये नियत होनी चाहिए कि लैलतुल कद्र को ढूंढेंगे और नंबर 2 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत फरमाते हैं इमाम हुसैन से, ये बेटे हैं इमाम हुसैन के जो करबला में बच गए थे। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत फरमाते हैं अपने अब्बा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और वो रिवायत फरमाते हैं अपने नाना हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या रिवायत फरमाते हैं? फरमाया मन इअतकफ़ अशरम मिन रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन। तबरानी की हदीस नंबर 2888 इरशाद फरमाया जो बंदा रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ करे अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर अल्लाह 2 हज्जों का सवाब देता है और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। यहां से जाके कोई हज करके आए, उम्रा करके आए, पता नहीं सवाब मिला न मिला, कबूल हुआ न हुआ, क्या ना हुआ, लेकिन यहां मुस्तफा करीम ने गारंटी दे दी है। फरमाया जो अल्लाह की रजा की खातिर ये 10 दिन का इत्काफ अपने ही मोहल्ले की मस्जिद में बैठ गया है अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, अल्लाह उसे 2 हज्जों का, एक भी नहीं 2 हज्जों का सवाब देता है और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। ये जो हम रमजान में बैठते हैं इत्काफ, ये सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है। एक होता है सुन्नत मुअक्कदा, सबके लिए ताकीद होती है, सारे पढ़ो। जैसे जोहर की 4 सुन्नतें सबके लिए, सारे 4 सुन्नतें पढ़े भाई, ये मुअक्कदा है। लेकिन ये जो सुन्नत मुअक्कदा है ये अलल किफाया है। जैसे नमाज जनाजा फर्ज है मगर अलल किफाया है, यानी अगर मोहल्ले में से एक ने भी नमाज जनाजा अदा कर दी तो सबकी तरफ से अदा हो गई, और अगर एक ने भी अदा ना की तो सब गुनाहगार हुए। बिल्कुल भी आई नहीं। इसी तरह अगर मोहल्ले में एक बंदा भी बैठ गया इत्काफ तो सबके ऊपर से गुनाह साकित हो गया, और अगर एक भी न बैठा तो सारे ही गुनाहगार हुए। यह है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। इत्काफ दरअसल रुक जाने का नाम है, बुराइयों से रुक जाना, शहवात से रुक जाना, लग़वियात से रुक जाना, बुरे कामों से रुक जाना। अब हर बंदे का अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, हमारा अकीदा है ना अल्लाह देख रहा है, लेकिन इस अकीदे को रासिख करना कैसे नसीब हो, यह है इस एतकाफ का हासिल। एतकाफ बंदा बैठे, कुरान भी पढ़े, लैलतुल कद्र भी ढूंढे और अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता इस कदर मरबूत और मजबूत हो कि वो जो अकीदा था उसे यकीन में बदल दे। वो अकीदा सिर्फ नजरिए के तौर पे, एक अकीदे के तौर पे उसके दिलो दिमाग में ना हो, बल्कि हकीकी अमली जामा पहन के मुआशरे में किरदार अदा करे। उसे हर अल्लाह तबारक व तआला का डर रहे, खौफ रहे कि वो अल्लाह देख रहा है। अगर हमें पुलिस वालों का डर हो तो हम कोई जुर्म ऐसा नहीं करते कि पुलिस वाले हमें पकड़ ले, ऐसा ही है ना। चाहे वो गाड़ी की गलत ड्राइविंग हो गई, मोटरसाइकिल की हो गई या कोई और जुर्म हो गया, अगर हम समझे कि हमें हमारे मुक्तदर हल्के देख रहे हैं, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, बहन भाई ही क्यों ना हो, या दीगर अहले मोहल्ला, अहले इलाका, या हमारे बड़े बुजुर्ग, या पुलिस वाले या दीगर इदारों वाले क्यों ना हो, तो हम पक्का यकीन रखते हैं कि वो देख रहे हैं, तो हम कोई जुर्म नहीं करते इसलिए कि पकड़े जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तो 24 घंटे देख रहा है। पुलिस वाले 24 घंटे नहीं देख रहे, माँ बाप 24 घंटे नहीं देख रहे, या मोहल्ले वाले या दीगर रिश्तेदार, अहबाब, भाई, बुजुर्ग, बड़े, ये 24 घंटे नहीं देख रहे। ये कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। और वो अल्लाह वो है जिसे ऊँग ही नहीं आती। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो तो सोता भी नहीं, और वो हई भी है, क़य्यूम भी है। हमेशा ही अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हमारी नीयतों से वाकिफ है। तो जब ये अकीदा रासिख हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह हकीकी मानों में हम अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन कहलाएंगे। हमेशा देख रहा है, ये एतकाफ का हासिल है। एक एतकाफ का हासिल यह है कि बंदा मुराकबा करे। मुराकबा क्या है?
اللہ तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना और उस तरफ तवज्जो देना। मसलन बंदा आंखें बंद कर ले, आंखें ना भी बंद करे, लेकिन मुकम्मल तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो कि या अल्लाह तूने मुझे ये नेमत दी, तुझे मुझे ये नेमत दी। मसला अगर घर दिया है तो उस नेमत पे गौर करे, अगर प्लाट दिया है तो उस नेमत पे गौर करे, और जिंदगी की अच्छी माशाअल्लाह रहन सहन का बंदोबस्त दिया है तो उस पे गौर करे, अगर शादी हो गई है तो उस नेमत पे गौर करे, बच्चे भी हो गए तो उस नेमत पे गौर करे। 100 नेमतें अल्लाह की, छोटी बड़ी सारी, और अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो खुश रहता है, इस नेमत पर शुक्र अदा करे। ये नेमतें देख के मुराकबा करे, सोचे और दिल ही दिल में जुबान से भी बोले या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, वरना मैं कहां और तू कहां। यहां दुनिया वाले तो सजा देते हैं, रुख मोड़ देते हैं, पलट जाते हैं, चेहरे फेर लेते हैं, वो कहते हैं इसकी तरफ तवज्जो ना करो, सारी आदात से तू वाकिफ है, इन्हें तो सारी आदतें भी नहीं पता, और तू सारे करतूत जानता है, तू सारे मामलात और अमाल जानता है, एक लम्हे के लिए भी रुख नहीं फेरता, बल्कि हमें कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम गुनाहगार हो, मैं पनाह दूंगा, और सिर्फ पनाह नहीं दूंगा, गुनाह मुआफ भी कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारे जितने गुनाह हैं, जितनी कारस्तानियां हैं, जितनी बदकारियां हैं, जितनी बदअमालियां हैं, वो लेके आओ मेरे पास, मैं गुनाहों से धो के तुम्हें वापस भेजूंगा। ऐसा लगेगा अभी पैदा हुए हो मां के पेट से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये अल्लाह का फरमान है, यानी कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कि हमारा गुनाहगार हो और हम उसे ऐसे ही माफ कर दें। एक होता है माफ करना, दूसरा होता है इनायतें करना। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि सिर्फ माफ करूंगा, फरमाया फिर अताएं भी करूंगा। क्या बात है, गुनाह माफ भी करता है, फिर जन्नत अता भी करता है, अपना कुर्ब भी अता करता है, अपनी मोहब्बत भी अता करता है, अपने महबूब का प्यार भी अता करता है, सारे गुनाहों पे कलम भी फेर देता है। इस तरह तवज्जो देना एतकाफ वालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में नहीं बैठा तो हम में से हर बंदा बैठे, कोशिश करे कि एतकाफ बैठे। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि हर साल ही एतकाफ बैठे 10 दिनों का, हर साल। एक साल हुजूर अलैहिस्सलाम न बैठ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो दूसरे साल 20 दिन का एतकाफ बैठा। आज अगर मोबाइल इस्तेमाल होते रहे, गेम्स लोग खेलते रहे, बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं लड़ते भी रहते हैं, तो इससे पाकीज़गी नहीं मिलती, इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर वही काम जो मस्जिद में हो रहे हैं और वही घर में हो रहे हैं तो फायदा क्या है। मस्जिद में तो इत्काफ इसीलिए बैठे थे, इत्काफ का माना ही यह था कि रुक जाना। किस चीज से रुक जाना? जो जायज बातें उनसे भी रुक जाना। एक है रमजान, आप जानते हैं रमजान में रोजा क्या है, वाइफ के पास जाना तो जायज है, लेकिन रमजान के दिनों में रोजे की हालत में जाना जायज नहीं है। क्यों? इसका मतलब है रमजान के रोजे जायज कामों से भी रोक देते हैं। बाज जायज काम है उनसे भी कहा रुक जाओ, तो नाजायज काम कैसे जायज होंगे। एतकाफ का तो माना यह हुआ कि मजीद पहले रुका हुआ था बुराइयों से, अब और ज्यादा रुक जाएगा। अब अगर नमाजी पहले कच्चा था तो 10 दिन के बाद तो अब ऐसा पक्का नमाजी होगा कि कभी नमाज छूटेगी ही नहीं। ये इत्काफ के मकासिद में से, अहम मकासिद में से। अगर माँ बाप की कदर कीमत नहीं पहचानता था तो अब चूंकि इत्काफ बैठा था और उस 10 दिन की प्रैक्टिस ने उसे इतना मजबूत कर दिया है, अल्लाह के कुर्ब में रहा है और दिन रात उसी के ख्याल में रहा है, कुरान पढ़ता रहा है, उसकी इबादत और उसकी जिक्र और अज़कार में महाव रहा है, तो अब उसका तकाजा ये है, अब वो माँ बाप की कदर भी करेगा, अब वो नमाजी भी पक्का बन जाएगा, अब वो हर किस्म की बुरी आदत से छुटकारा पा जाने वाला भी बन जाएगा। अर्ज करने का मकसद है जो इत्काफ बैठे ये नियतें पहले से कर ले। इस नियत के साथ इत्काफ बैठूंगा कि कुरान पढ़ूंगा और मुकम्मल पढ़ूंगा। इस नियत के साथ मैं इत्काफ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरीके से ये नियत पक्की कर लें कि लैलतुल क़द्र को पूरी जोश और जज्बे के साथ ढूंढूंगा इंशाअल्लाह। ये भी नियत कर लें कि अल्लाह ताला देख रहा है, या किधर रासिक करूंगा इंशाअल्लाह।